हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के है, जिसमें हमने सभी तरह के क्वेश्चन शामिल किए हैं जो उत्तराखंड के सिलेबस में है। आने वाले जो आपके एग्जाम हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए तो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों के इसमें कितने नंबर आ पा रहे हैं, या फिर आप लोगों को ये जो आपका पेपर है इसे करने के बाद कैसा लग रहा है, या ये जो आपका यूके ट्रिपल एस सी का वर्तमान पैटर्न है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको वीडियो पूरा देखने के बाद इसमें कमेंट लिख करके हमें सुझाव जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगा। तो हम आपके जो पूरे 100 नंबर का टेस्ट पेपर है वो भी लेकर के आएंगे आपके लिए यूट्यूब पर। तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करिएगा। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें लगातार आपके उत्तराखंड से संबंधित जो परीक्षा की तैयारी है उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण आपके चीज़ें आती रहेंगी। इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन उसमें मिलता रहे। तो ये पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के विकास में निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ब्रिटिश कालीन जो उत्तराखंड में शिक्षा का विकास है उससे संबंधित कुछ फैक्ट दिए हैं। कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी 1857, बिल्कुल ठीक है। कुमाऊं शिक्षा विभाग 1857 कुमाऊं कमिश्नरी में जो बना था। एलिमेंट्री वर्नाक्युलर स्कूल की स्थापना, मतलब जो हमारा क्षेत्रीय भाषाओं पर शिक्षा देने वाला प्राथमिक विद्यालय बना था। प्राथमिक विद्यालय, एलिमेंट्री का मतलब प्राथमिक और वर्नाक्युलर का मतलब क्षेत्रीय। तो ये क्षेत्रीय जो प्राथमिक स्कूल खोले गए थे वो 1840 में खोले गए थे, ये भी सही है। नैनीताल का स्कूली शिक्षा के रूप में विकास किया। नैनीताल को स्कूली शिक्षा का हब बनाया था ट्रेल ने नहीं, रैमजे ने, क्योंकि एक्चुअल में ट्रेल के समय नैनीताल था ही नहीं, मतलब उस अंग्रेजों के केंद्र के रूप में नहीं था, क्योंकि ट्रेल के समय तो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा ही था। रैमजे के समय में आपका ये मुख्यालय यहाँ स्थापित हो चुका था, और रैमजे ने इस क्षेत्र में बहुत सारे आपके जो स्कूल हैं, जो 12वीं तक के स्कूल हैं, उनकी स्थापना करी। तो उसके बाद नैनीताल कुमाऊं कमिश्नरी में शिक्षा का केंद्र बन गया था। तो इसमें 1 और 2 सही है, और तीसरा सही नहीं है। तीसरा सही नहीं है, तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कर सही विकल्प चयनित करें। ब्रिटिश राज्य में कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1819 में पटवारी का पद सृजित किया गया था, बिल्कुल सही है। पटवारी का जो पद है वो सृजित करने का श्रेय आपका ट्रेल को दिया जाता है, क्योंकि ट्रेल की आवश्यकता थी पटवारी, क्योंकि ये लगातार आपके क्या करा रहा था, कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त करा रहा था। तो जिसके लिए उसे लगातार भूमि की माप जो करने वाले अधिकारियों की जरूरत पड़ती थी, तो उसने पटवारियों की नियुक्ति कर दी। तो ये पटवारी नियुक्ति किसने करी? कमिश्नर ट्रेल ने। सही हो गया ये। दूसरा, राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ 1874 में हुआ, लेकिन पटवारियों को राजस्व पुलिस किसने बनाया? वो हेनरी रैमजे ने बनाया 1857 की क्रांति के बाद, जब पूरे देश में आपके राज्यों में प्रांतीय पुलिस का गठन किया जा रहा था। तो हेनरी रैमजे ने ये लिखित में दे दिया कि हमें अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था नहीं चाहिए, क्योंकि ये शांत क्षेत्र है, और पुलिस का राजकोषीय भार हम क्यों बढ़ाना चाहे कि उसको सैलरी दें, क्योंकि हमारे यहाँ छुटपुट घटनाएं होती हैं, ये काम पुलिसिंग का भी पटवारी ही देख लेंगे। तो 1874 में जो पटवारी थे उन्हें पुलिसिंग का काम भी दे दिया गया, तो फिर वो राजस्व के कर्मचारी राजस्व पुलिस कहलाए। तो ये 1874 में हुई। आपको पता है जनवरी 2023 तक ये चलती रही, 149 वर्ष तक। छुटमुट जहां जहां क्षेत्रों में पुलिस थाने नहीं थे वहां पर यही काम कर रहे थे। जनवरी 2023 में 149 साल बाद पूरी तरीके से राजस्व व्यवस्था समाप्त कर दी गई। राजस्व पुलिस व्यवस्था, राजस्व विभाग तो है ही, अब वो राजस्व का काम करेगा, पुलिस पुलिस का काम करेगी, राजस्व पुलिस नहीं रही अब। तो इसमें से दोनों सही है, बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, महीपति शाह के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। मौलाराम ने महीपति शाह को अक्खड़ राजा कहा है। एक्चुअल में मौलाराम को अक्खड़ राजा महीपति शाह ने नहीं कहा। मौलाराम ने महीपति शाह को कहा था प्रचंड भुजदंड कहा था, प्रचंड भुजदंड। और मौला ये अक्खड़ राजा मुगल अभिलेखों में मिला है इसके लिए। तो यही आपका असत्य कथन हो गया। बाकी काकू वामोरा का युद्ध चंद शासक तिरमल चंद के साथ लड़ा, जिसमें महीपति शाह को हार का सामना करना पड़ा, ये सही है। इनके द्वारा नागा साधुओं का भूलवश हत्या कर दी गई थी, जिसका प्रायश्चित करने के लिए इन्होंने ऋषिकेश के भरत मंदिर में तपस्या की थी, ये भी सही है। और उसके अलावा आपका चौथा, गढ़वाल में रोटी सूची प्रथा का आरंभ इन्होंने ही करवाया था, ये भी सही है। ये आपके 3 कथन बात के सही है, पहला वाला गलत है।
कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन कौन सा कत्यूर शासक था? यशोवर्मन, कन्नौज के जो महान शासक हुए हैं यशोवर्मन, उनका समकालीन बताया जाता है आपका खरपर देव को। खरपर देव आपको पता है जो कत्यूर राजवंश है, कत्यूर राजवंश में जो पहला परिवार था बसंत देव परिवार, उसके तीसरे शासक हुए हैं खरपर देव, जिन्हें कन्नौज के यशोवर्मन का समकालीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो कुछ घाटियों के नाम दे रखे हैं और उनके स्थान दे रखे हैं। नयार घाटी, नयार घाटी कहाँ है? सतपुली पौड़ी में नयार नदी की घाटी है आपका। दूसरा है बरौरा घाटी, बरौरा घाटी सोमेश्वर अल्मोड़ा की घाटी को कहा जाता है। चेनाब घाटी जोशीमठ के समीप है, और हापला घाटी गोपेश्वर में है चमोली के। तो इसमें सही होगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3, सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रतिभा थपलियाल को उनके उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? प्रतिभा थपलियाल महिला बॉडी बिल्डर हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का या देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसी उपलब्धि के लिए इन्हें सम्मानित किया सीएम उत्तराखंड द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के औली में शीतकालीन विंटर कार्निवल और राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया? औली, अभी क्योंकि वर्तमान में चल रहा है ओबी में विंटर गेम्स, बर्फ गिरने के बाद आपके फरवरी और मार्च में विंटर गेम्स होते हैं जो भी आपके स्कीइंग, इसमें क्योंकि स्कीइंग के लिए ग्राउंड है, और शीतकालीन विंटर कार्निवल के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका उद्घाटन सतपाल महाराज ने करा, उत्तराखंड के जो पर्यटन मंत्री हैं। इनका आयोजन 13 से 16 फरवरी तक किया जाएगा, और इसका आयोजन गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा किया जाता है। आयोजक इसका गढ़वाल मंडल विकास निगम है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, एकल महिला मतलब ऐसी महिलाएं जो समूह में ना करके सिंगल अपना कोई वो कर रही है, और उसके लिए क्राइटेरिया भी है। एकल महिला मतलब जो पारिवारिक रूप से क्या है, अपना स्वयं का जो आपके घर चला रही है एकल महिला। तो इसके तहत परियोजना लागत कितना प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है? इसके लिए आपका 75% अनुदान, मतलब कोई अगर 2 लाख रुपए का कार्य करे, कोई प्रोजेक्ट लगाए या कोई भी आपके रोजगार परक कार्य करे, 2 लाख रुपए का जो लोन मिलेगा उसमें 75% सब्सिडी होगी, यानी कि 1.5 लाख सब्सिडी होगी, 50,000 ही लोन माना जाएगा। तो ये आपका सी इसका सही आंसर है। अगला, राज्य में मनाए जाने वाले विभिन्न दिवसों को निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। जो राज्य में आपका दिवस मनाए जा रहे हैं इसमें सूची को सम्मिलित करना है। तो राज्य में प्रेरणा दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, गणभोज दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, हरियाली दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को, जल दिवस मनाया जाता है 25 मई को। तो ए का 1, 2 का 3, सी का 2 और डी का 4। 1 3 2 4 इसका सही आंसर होगा 1 3 2 4, यानी कि ये वाला इसका सही आंसर है डी, 1 3 2 4। स्नो गर्ल के रूप में प्रसिद्ध मेनका गुंज्याल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। स्नो गर्ल के नाम से फेमस है मेनका गुंज्याल। इनका संबंध चमोली जिले से है, गलत, ये पिथौरागढ़ की है। कहां से हैं? पिथौरागढ़ से। नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2021 में इनके द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया, ये भी सही है। 2021 का नेशनल स्कीइंग जो चैंपियनशिप है उसमें स्वर्ण पदक मिला था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024-25 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, ये भी सही है। दोनों में ही स्वर्ण मिला था। तो इसका 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3, एक गलत है क्योंकि वो जिला उनसे मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा टेस्ट सीरीज है जो हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप पर है। अगर आपको ये लेनी है तो आप एसएस स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और इसमें ये टेस्ट सीरीज इसी नाम से होगी और 250 रुपये में है। 20 पूरे सेट हैं जो यूके SSSC के वर्तमान पैटर्न पर बनाए गए हैं। 20 की हिंदी, 40 का उत्तराखंड,
40 का जीएस, जीके, रीजनिंग। तो ये आपका पूरा जो पैटर्न है वर्तमान उस पर है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी आपको इससे संबंधित कोई क्वायरी है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार में कौन सा एक प्रदान किए गए वर्ष से सुमेलित नहीं है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा, इन्हें दिया गया 2024 में खेल क्षेत्र में। मनोज सरकार जो आपके पैरा ओलंपियन हैं, ये तो फुटबॉलर थे, ठीक है, मनोज सरकार 2019, ठीक है। राम बहादुर छेत्री 2015 में दिया गया था इनको, ना कि 16 में, तो इसका सुमेलित ये नहीं है। चंदन सिंह, इन्हें 2021 में दिया गया, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के आदर्श संस्कृत ग्रामों को की सूची को सुमेलित कीजिए। तो इसमें आदर्श संस्कृत ग्राम पांडेगांव कोटाबाग नैनीताल में है, नगला तराई खटीमा में है, जैंती गांव ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है, सेरी गांव कपकोट बागेश्वर में है। ये आपके संस्कृत ग्राम हैं जो हर जिले में 13 के 13 जिलों में बनाए जाने के। तो इसमें ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। 1 3 4 2, 1 3 4 और 2 इसका सही आंसर है, तो सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है? भूस्खलन होने की संभावनाओं को बताते हुए पहले से ही जो क्या करेगा, वार्न कर देगा, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा है चक्राता में। निम्नलिखित ऑपरेशनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये कुछ ऑपरेशन दिए गए हैं उत्तराखंड में, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं कह रहा है? ऑपरेशन इस्माइल, गुमशुदा लोगों की तलाश, हाँ, गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए सही है। ऑपरेशन मुक्ति, बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराना, ये भी ठीक है। ऑपरेशन प्रहार, साइबर ठगी को रोकना, ये भी ठीक है। तो 3 के 3 सही है, 1 2 3 सही, सभी सुमेलित हैं और सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बंसी नारायण के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंसी नारायण, यह मंदिर चमोली जिले के उर्गम घाटी में स्थित है, बंसी नारायण मंदिर, ठीक है। इस मंदिर के कपाट साल में एक बार रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं, ये भी ठीक है। कपाट खुलने के दिन स्थानीय महिलाएं मंदिर में आकर भगवान को राखी बांधती है, ये प्रथा है इसमें, ये भी ठीक है। तो 3 के 3 विकल्प सही है, 1 2 और 3 सभी विकल्प सही हैं, तो इसका सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पवार शासक मानसा निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन था? अगर मानसा की बात करें तो मानसा अकबर के अंतिम दिनों में भी थे और जहांगीर के आरंभिक दिनों में, तो दोनों का हो जाएगा, अकबर और जहांगीर। 1 और 3 यानी कि दोनों मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर, क्योंकि अकबर का अंत हो रहा था तब ये गढ़वाल की गद्दी पर बैठ गए थे और जहांगीर के आरंभ में ये गढ़वाल की गद्दी पर आसीन थे। तो 1 और 3 इसमें सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य विकल्प का चयन करें। तो इसमें महाभारत के वन पर्व में ऋषि धौन में युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ के बारे में बताते हैं, ठीक है। कुनिंद शासक सुबाहु ने महाभारत में पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, ये भी ठीक है। महाभारत के वन पर्व में पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन मिलता है, ये भी ठीक है। ये तीनों 3 आपके वन पर्व से लिए गए हैं और 3 के 3 सही है। अगला, राज्य में अंग्रेज संत के नाम से प्रसिद्ध माधव आशीष द्वारा मर्तोला आश्रम की स्थापना कहां पर की गई है? मर्तोला आश्रम माधव आशीष ने बनाया है अल्मोड़ा के जागेश्वर में। माधव आशीष कृषि, ऑर्गेनिक कृषि, पर्यावरण, इन सारे आंदोलनों से भी उत्तराखंड में जुड़े हुए हैं और इनका मृतोला आश्रम है अल्मोड़ा के जागेश्वर में। किस शिलालेख के अनुसार पहला कत्यूरी नरेश बसंत देव था? बसंत देव कत्यूर शासक था पहला, और पहला इस परिवार इसी से संबंधित था, इसी ने बनाया था। तो ये बागेश्वर शिलालेख में वर्णित है, यहाँ से जो वंशावली मिली है उसके अनुसार ये पहले शासक हुए थे। अगला, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? सकल घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा अनुमानित है 2.94, जीडीपी का होता है ये। 3% तक राजकोषीय प्रबंधन अधिनियम के तहत ठीक माना जाता है, उससे ऊपर जाना राजकोषीय घाटा खतरे की निशानी है, यानी कि राज्य का फिजिकल डिफिसिट कहलाता है, यानी कि वित्तीय एक तरीके से संकट की स्थिति शुरू हो जाती है स्टेट में। किसी भी स्टेट में राजकोषीय प्रबंधन अधिनियम के तहत उसकी जीडीपी का 3% से ज्यादा
राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें अपने कमेंट्स या सुझाव हमें लिखते रहिए। धन्यवाद।